नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही और पुलिस विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी। JP नड्डा का 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बिलासपुर दौरा। हिमाचल की राजनीति में गर्माहट बढ़ने के संकेत। हिमाचल सरकार की सख्ती, डॉक्टरों को तैनाती वाले स्थान पर ही सेवाएं देने का आदेश। हिमाचल पुलिस की बड़ी सफलता, बिलासपुर में पकड़ी जिले की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा खेप तो गिरफ्तार। हिमाचल के फार्मा उद्योग को रहा ट्रम्प टैरिफ का, प्रदेश की दवाइयों पर कोई असर नहीं। हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूद गई 16 साल की लड़की, परिजन स्कूल पर लगा रहे हैं आरोप। हिमाचल में छुआछूत ने ली 12 वर्षीय मासूम की जान, पिटाई और गौशाला में बंद करने का आरोप। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल में मौसम बदलने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही और पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का 6 माह का सेवा विस्तार 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। नए एससी को लेकर राज्यों में लॉबिंग शुरू हो गई है। वहीं सीनियरिटी के अनुसार के पंत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राज्य में नया पुलिस महानिदेशक DGP भी बनाया जाना है। 4 महीने से हिमाचल में रेगुलर DGP नहीं है। फिलहाल अशोक तिवारी एक्टिंग DGP है। चर्चा है कि श्याम भगत नेगी नए DGP हो सकती है। मुख्य सचिव और DGP बदलने के साथ ही अफसरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये बदलाव इसी सप्ताह हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अपने गृह जिला बिलासपुर का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। पहले दिन वे धौलरा में शारदोत्सव की आरती में शामिल होंगे। दूसरे दिन शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जबकि अंतिम दिन एम्स बिलासपुर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि ये दौरा केवल धार्मिक आयोजक तक सीमित नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का राजनीतिक संदेश भी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें जिस स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती दी गई है वहां ही सेवाएं देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि तबादले के नोट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रदेश में हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 200 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। कई डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे और नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती की मांग कर रहे थे। सरकार ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिलासपुर जिले में पुलिस थाना खुमारवी ने अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा खेप पकड़ी है। सोमवार को फोरलेन पर बल्हो टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका और तलाशी ली। तलाशी में 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने गाड़ी में सवार 20 वर्षीय राहुल और अभि कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पंजाब के निवासी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में ये अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा खेप पकड़े जाने की घटना है। पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है और संभावित ठिकानों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योग के लिए राहत की खबर है। अमेरिका की ओर से दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान किया गया है, लेकिन इसका हिमाचल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में बनने वाली लगभग 95% दवाइयां जेनरिक है, जिन पर टैरिफ लागू नहीं होगा। हिमाचल के बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को एशिया का फार्मा हब कहा जाता है और यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां बड़ी संख्या में निर्मित होती है। शिमला जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। 16 साल की एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने कोटखा स्थित रूट्स कंट्री स्कूल के बिल्डिंग के 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। मृतका हरियाणा के पानीपत की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हॉस्टल के CCTV फुटेज की पड़ताल कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चली गई। मामा का कहना है कि बच्ची हाल ही में NCC कैडेट का मेडल जीतकर बहुत खुश थी और अचानक सुसाइड करना आश्चर्यजनक है। शिमला जिले के रोड उपमंडल के चिड़गांव क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छुआछूत की प्रताड़ना से आहत होकर 12 साल के मासूम बच्चे ने जहर खाकर जान दे दी। आरोप है कि 16 सितंबर को गांव की 3 महिलाओं ने बच्चे की पिटाई और उसे गौशाला में बंद कर दिया। अपमान से आहत बच्चे ने घर पर आकर जहर निगल लिया। इलाज के दौरान 17 सितंबर की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 4 अक्टूबर को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और 5 अक्टूबर को मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 3 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है।
तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।